हमारी कृपा है, बड़ा बड़े की कृपा है, पार्वती को दी थारो ये सब कुछ थारो ये सब कुछ गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारणं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। अतुलितबलधामं हेमशैलाभलेहं धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रणयं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। बोली गणेश भगवान की जय, बोली शंकर भगवान की जय, बोली सत्यनारायण की जय, बोली हनुमंतराय की जय, बोली शिव महापुराण की जय। भक्तों, भगवान भोलेनाथ की अपार कृपा थी कि लगातार 2 महीने ऐसा अवसर बहुत कम आता है। बड़ी कृपा हुई भोलेनाथ की, उनके श्री चरणों में बैठ करके शिव महापुराण पावन कथा सुनने का अवसर मिला, चाहे घर पर बैठकर यूट्यूब के माध्यम से और चाहे माँ भगवती के चरणों में बैठ करके। जो लोग अपने घरों से कथा सुन रहे हैं उनके लिए भी और जो यहाँ बैठे हैं उनके लिए भी, सभी के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद है कि भगवान की कथा निरंतर सुनने को हमें मिलती रहे और ऐसी कृपा भगवान हम पर बनाए रखे। जब तक ये जीवन दिया है, जब तक ये सांसें हैं, हम भगवान का सत्संग करते रहें। सत्संग का मतलब होता है भगवान का संग करना, भगवान का साथ करना और भगवान के भजन कीर्तन में लीन हो जाना। यही तो सत्संग है। और जिसके जीवन में सत्संग मिल गया, समझ लो उससे सब कुछ मिल गया, फिर कुछ मिलना बाकी नहीं रहता है। तो चलिए अब भगवान के नाम को गाते हुए कथा की ओर चलेंगे। और भक्तों, ऐसी कृपा मैं फिर से एक बार कहूँगा कि भगवान भोलेनाथ सभी पर बनाए रखें। बोलिए शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे गौरा पार्वती संग
बोलिए शंकर भगवान की जय। भक्तों, कहते हैं कि वायु देवता बोले, हे ऋषियों, माँ भगवती उमा देवी भगवान शंकर के चरणों को वंदना करती हैं हर समय, और उन्हें अपने सामने पाकर शिव जी बहुत प्रसन्न होते हैं। और माँ भगवती यही कहती हैं, हे प्रभु, ये हमारा और आपका जो साथ है, ये जन्म जन्म जन्मांतर का साथ रहेगा। इस प्रकार से जब ऐसा माँ भगवती, तब शंकर जी बोलते हैं, हे प्राणेश्वरी, आपका और मेरा प्रेम साधारण नहीं है। कहते हैं कि हम सभी भक्त भी भगवान से यही मांगना चाहिए। जो माँ भगवती है वो क्या है? वो भक्ति है। और भगवान शिव जो है वो अनंत कृपा वाले मेरे भगवान जगत के परमात्मा है। बोलिए शंकर भगवान की जय। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा, हमारा हमारा तुम्हारा। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा, हमारा हमारा तुम्हारा। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। करेंगे सेवा हर जीवन में, करेंगे सेवा हर जीवन में, पकड़ो हाथ हमारा। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा, हमारा हमारा तुम्हारा। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा, हमारा हमारा तुम्हारा। जब भी जन्म मिले भगवान से यही मांगना, प्रभु आपके ही शरण में रहूं। जब भी जन्म मिलेगा शरण रहेंगे तेरी। जब भी जन्म मिलेगा प्रभु शरण रहेंगे तेरी। करते हैं तुमसे वादा शरण रहेंगे तेरी। हर जीवन में बनकर साथ देना साथ हमारा। हर जीवन में बनकर साथ देना साथ हमारा। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा, हमारा हमारा तुम्हारा। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा, हमारा हमारा तुम्हारा। करेंगे सेवा हर जीवन में, करेंगे सेवा हर जीवन में, पकड़ो हाथ हमारा। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा, हमारा हमारा तुम्हारा। दुनिया बनाने वाले ये सब तेरी माया। दुनिया बनाने वाले ये सब तेरी माया। सूरज चांद सितारे सब कुछ तूने ही बनाया। सूरज चांद सितारे सब कुछ तूने ही बनाया। फंस ना जाऊं माया में, फंस ना जाऊं माया में, रहे आशीर्वाद तुम्हारा। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा, हमारा हमारा तुम्हारा। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा, हमारा हमारा तुम्हारा। बोलिए शंकर भगवान की जय। इस प्रकार से शंकर जी बोले। जब उन्हें देवी ने, माँ भगवती पहुंची भगवान शिव जी के पास, उनके चरणों की वंदना करने लगी। शंकर जी बड़े प्रसन्न हुए माँ भगवती को अपने सामने पाकर। तो शंकर जी बोले कि हे प्राणेश्वरी, आपका और मेरा ये जो प्रेम है ये साधारण नहीं है।
हमें एक दूसरे से द्वेष नहीं रखना चाहिए, क्योंकि हम ही जगत के कारण और आधार हैं। हमें कभी भी अलग नहीं होना चाहिए। देवी, मुझे आपका ये जो रूप है बहुत ही प्रिय है। आपके काले या गौर वर्ण से कुछ नहीं होता, क्योंकि मैं आपसे आत्मिक प्रेम करता हूँ। इस प्रकार से कहते हैं भगवान, मेरी तपस्या में सिंह ने मेरी रक्षा की, जिसे मैं भी साथ लेकर आई हूँ, और इस प्रकार से उसे अपना द्वारपाल बनाना चाहती हूँ। तब देवी भगवती की प्रार्थना सुनकर के भगवान शिव ने सिंह को द्वारपाल में उतर दिया, और देवी ने सुंदर आभूषण वस्त्र से श्रृंगार करके अपने स्वामी के समीप आसन ग्रहण कर लिया। जहाँ पर माँ भगवान भोलेनाथ विराजमान, वहीं पर माँ भगवती भी विराजमान हो गई। और इस प्रकार से वे भगवान शिव के साथ ऐसी शोभा पा रही हैं, मानो आभा चंद्र के सौंदर्य को निखार रही हो, और संध्या ने सूर्य का आलिंगन कर लिया हो। इस प्रकार से कहते हैं कि जो कुछ संसार में हो रहा है, हमारे आपके करने से कुछ नहीं हो रहा है। ये भगवान मेरे भोलेनाथ हैं, उन्हीं की कृपा से ही संसार चलता है। इस प्रकार से कहते हैं कि जब सभी देवताओं को ये अभिमान हो गया कि मैंने ही राक्षसों को जीत करके जो है अपने राज्य को प्राप्त किया है, तो भगवान भोलेनाथ ने उनकी परीक्षा लिया। जब भगवान भोलेनाथ ने परीक्षा लिया तो एक यक्ष रूप में पहुँचे, और सब जब मिलने के लिए गए, देवराज इंद्र ने भेजा कि जाकर देखो ये कौन है। तब देखा तो कहने लगे तुम कौन हो। वायुदेव पहुँचे, तब यक्ष रूप भगवान शिव जी ने कहा मैं तो कुछ नहीं हूँ। उन्होंने कहा अपनी शक्ति बताओ। तो भगवान शंकर जी ने एक तिनका उठा करके रख दिया और कहा तुम क्या हो। वो कहते मैं पवन देव हूँ, अगर मैं चाहूँ तो तेज आंधी चला करके सब कुछ उड़ा सकता हूँ। भगवान शिव जी ने कहा अगर तुम में शक्ति है तो मेरा ये तिनका उड़ा करके दिखा दो। पवन देव जी ने पूरे जोर की आंधी चलाई, लेकिन वो तिनका वहां से हिला न सके। अग्निदेव पहुंचे, अग्निदेव को भगवान शिव जी ने पूछा तुम्हें क्या शक्ति है। तो कहने लगे मैं सब कुछ जलाकर राख कर देता हूँ। तो भगवान शंकर जी ने कहा मेरा यही तिनका जला करके दिखा दो, वो भी न जला सके। और इस प्रकार जो है तब देवराज इंद्र आए, और देवराज इंद्र आए तो भगवान वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। तो वो जो है भगवान शिव जी की प्रार्थना करने लगे कि हे भगवान, हे परम शक्ति, जो भी है मेरे सामने आए। मुझे ऐसे ही अभिमान हो गया था। तब भगवान शंकर जी उनके सामने पहुँचे, और इस प्रकार से भगवान शंकर जी को देख करके देवराज इंद्र बड़े लज्जित हुए और भगवान शिव की आराधना करने लगे। बोले शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय। बोले शंकर भगवान की जय। इस प्रकार से भगवान शंकर जी प्रसन्न हुए, उनको दर्शन दिया और कहने लगे प्रभु आपके दर्शन में हमारे जीवन धन्य हो गए हैं। भगवान शंकर जी ने कहा बताओ और क्या मांगना चाहते हो। तो उन्होंने कहा प्रभु जब जब हम पर जीवों पर सभी पर संकट आए, आप उनकी रक्षा के लिए जरूर आएंगे। हम तो यही वरदान मांगते हैं, और ऐसा वरदान देख करके भगवान अंतर्ध्यान हो गए। बोले शंकर भगवान की जय। कहते हैं कि जो पाशुपत व्रत को करता है, भगवान उसकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण कर देते हैं। और इस प्रकार से जब भगवान शंकर जी का हवन यज्ञ करना हो तो कैसे करेंगे। बिना भगवान का यज्ञ किए शिव जी के निमित्त आपका वो जो अनुष्ठान है पूर्ण हो ही नहीं सकता है। तो इसलिए और भोग क्या लगेगा, मेरे भगवान को भोग क्या प्रिय है, खीर का भोग बहुत प्रिय है। तो खीर का प्रसाद, तो कहते हैं उस हवन को जब कुंड को
प्रकार से बनाएं कि उसमें गाय का गोबर इस्तेमाल किया जाएगा, चंदन होगा और गंगा जल होगा और शुद्ध मिट्टी से लेकर के उस हवन कुंड को निर्माण किया जाएगा और वहाँ पर आपके द्वारा आहुति दी जाएगी। तो मेरे साक्षात भगवान शिव जी आकर के आहुति को स्वीकार करते हैं। इस प्रकार से बताते हैं कि आप स्वाहा मंत्र बोल करके आहुति देंगे। तो उपमन्यु जी जो कि भगवान शिव के परम उपासक थे, उन्होंने भी भक्ति करके भगवान भोलेनाथ के दर्शन प्राप्त कर लिए थे। इस प्रकार से कहते हैं कि जो भी भगवान शिव जी के दर्शन करेंगे, उनको भक्ति करेंगे, उनको भगवान शंकर जी के दर्शन अवश्य प्राप्त होंगे। श्री कृष्ण भगवान ने भी पुत्र पाने के लिए जो है भगवान की भक्ति किया, उनके यहाँ भी पुत्र की प्राप्ति हुई। और इस प्रकार से पुत्र जब मिला उनको, तो कहते वर के प्रभाव से श्री कृष्ण को अपनी पत्नी जामवंती से सांब नामक पुत्र की प्राप्ति हुई। सांब, उसका नाम सांब है। और इस प्रकार से शिव गुणों का वर्णन मैंने आपको पहले ही बता दिया है। भगवान की अष्टमूर्ति का वर्णन भी हमने आपको पहले की कथाओं में सुनाया था। पशुपति ज्ञान के बारे में भी बताया है। इस प्रकार से ये कथा बिल्कुल विराम की ओर आ गई है। और कहते हैं कि व्यास अवतार की कथा, क्योंकि व्यास भगवान ही सब कुछ, ये जो कथाएं चलती हैं इस पर व्यास भगवान का ही अधिकार है, क्योंकि जो गति है इस पर व्यास भगवान ही बैठते हैं। तो व्यास भगवान जब सारे पुराण के रचयिता, सारे पुराणों को लिखने वाले व्यास भगवान, तो श्री कृष्ण जी बोले हे महर्षि, अब मुझे ये भी बताओ कि जो है भगवान व्यास का जो है जन्म कैसे हुआ। तो इस प्रकार से वो कहते हैं भगवान व्यास जी का जन्म जो हुआ है, ये जो है इनका नदी के बीच में हुआ है और नदी के बीच में होने के कारण इनका द्वैपायन नाम पड़ा है। और इस प्रकार से कहते हैं कि मत्स्यगंधा जो है वो केवट की एक पुत्री थी, उसकी गर्भ से हुआ है। और ये कैसे कि वो बिना विवाह के ही हो गया। तो इस प्रकार से कहते ये देवर्षि माया थी, ये जो है देवताओं की माया का प्रभाव है। और इस प्रकार से व्यास जी का जन्म है। और व्यास जी ने ही सारी कथाओं को लिखा है। जो भगवान शिव जी का ध्यान करेंगे, भक्ति पूर्वक उनकी आराधना करेंगे, निश्चय ही वे भगवान उसकी इच्छाओं को अवश्य ही पूर्ण करेंगे। अब पंचाक्षर मंत्र जो है, पंचाक्षर मंत्र भगवान शिव जी का जो है उसकी भी महिमा बहुत बताई गई है। पंचाक्षर मंत्र क्या है वो भी मैं थोड़ा आपको समझाऊंगा। पंचाक्षर मंत्र आप रोज हमारे साथ गाते हो, प्रणव। उसी प्रणव को अलग करके देखा जाए तो ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, इसमें 5 अक्षर, 5 अक्षर को हम अलग करेंगे तो इसमें क्या है मैं आपको बताता हूँ बहुत विस्तार से। ओम नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय, पहले आप नमः बोलते हैं ना, तो ना का मैं पहले बता रहा हूँ। नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांगराय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। कहने का मतलब ये है जिनके कंठ में सांपों का हार है, जिनके गले में सांपों का हार है और जिनके 3 नेत्र हैं, भस्म ही जिनका जो है कहते हैं अंगराग है, यानी भस्म से ही जिनका स्नान होता है। और इस प्रकार से दिशाएं, ये चारों दिशाएं ही जिनका वस्त्र है, अर्थात जो नग्न है उन शुद्ध अविनाशी महेश्वर नाकार स्वरूप शिव को मैं प्रणाम करता हूँ बारंबार। ओम मंदाकिनी शरीर चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रथम नाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहु पुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। गंगा जल, आप शिव जी को क्या देते हो? गंगा जल। गंगा जल और चंदन से जिनकी
पूजा हुई है, मंदार पुष्प और अन्य पुष्पों से जिनकी सुंदर पूजा हुई है, उन नंदी के अधिपति प्रथम गणों के स्वामी महेश्वर कहते हैं महाकार स्वरूप शिव को मैं प्रणाम करता हूँ। शिवाय गौरी वदनाब्ज वृंद सूर्याय दधाक्षधर नासिकाय श्रीनीलकंठाय वृषध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय। वशिष्ठ कुंभोद्भवोद्यमान मुनीन्द्र देवार्चित शेखराय चंद्रार्क वैश्य वानर लोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय। यक्ष स्वरूपाय जटाधराय पिनाकहस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय। इसको पूरा विस्तार में कर दिया गया जो आप ओम नमः शिवाय जपते हैं। पंचाक्षरमिदं पुण्यं पठेक्षुसन्निधौ शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदते। जो ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हैं वो भगवान शिव के लोक को निश्चय ही जाते हैं। इस प्रकार से ये पंचाक्षर जो मंत्र है इसकी हमने आपको महिमा बताई है। और कलिनाशक जो मंत्र है, कलिनाशक कहते हैं कि भगवान विष्णु जी के नाम को जब आप जपोगे तो कलि का मतलब है कलयुग। कलयुग में जो हमें इस प्रकार से मोह माया में हम लिप्त हुए हैं, अगर भगवान के नाम को जपेंगे तो अवश्य ही हम जो है इस भवसागर से पार होकर के और भगवान शिव के पास पहुंच जाएंगे। बोले शंकर भगवान की जय। भगवान की साधना कब होती है? क्या भीड़ में बैठ करके कर पाओगे? कभी नहीं हो पाएगी। आपको एकांत में बैठना ही पड़ेगा। आप भीड़ में जब चलोगे तो भीड़ तो अपनी बात बताएगी। बैठ कर देख लो 4 जने, अगर पूजा कर लो तो बताओ, वो कोई न कोई बात बीच में ले ही आएंगे, अपने घर वाली चाहे बाहर वाली, लेकिन बात आएगी जरूर। तो भगवान से अगर रिश्ता बनाना है, भगवान से संबंध बनाना है तो आपको अकेले बैठना पड़ेगा। अच्छा ये बताओ कि आपको अकेले ही तो यात्रा करनी है। जब यहाँ से ये शरीर पंचतत्व का छोड़ोगे तो कौन साथ जाएगा? कोई वहाँ आपको जब प्राण निकल करके चलता है, यात्रा करता है, तो कोई यहाँ से जाता है? पत्नी भी नहीं जाती, वो भी रोते रोते थोड़ी दूर जाएगी, लौट करके घर आ जाएगी। जिससे इतना जो पत्नी प्रेम करेगा कि जो एक पल भी नहीं रहती है, लेकिन फिर भी जब प्राण निकल गए तो वो भी छोड़ देती है, जाओ जलने के लिए चले जाओ। क्या प्रेम है? कोई प्रेम नहीं, सब माया का संबंध है। तो इसलिए उस परमात्मा की जिस घर में मुझे जाना है उसके लिए क्यों नहीं हम बैठते हैं? बैठना होगा। आप अपने पूजा मंदिर में बैठो या अपने घर में बैठो या कहीं भी बैठो, उस समय एकांत में किसी से मतलब नहीं। लेकिन लोग माला चलती रहती है, फोन पे हेलो ये चलता रहता है, तो जब हेलो कर दिया तो कहाँ फिर ध्यान बना? आरती की एक लाइन गाए तब तक बहू को बुला रही है कि देखिए दूध उबल रहा है। अरे तुम्हारा तो ध्यान ही नहीं आरती में, तुम तो दूध को देख रही हो। तो इस प्रकार से, लेकिन पता है कि उसके बाद चाय नहीं मिलेगी, दूध गया तो चाय नहीं मिलेगी। तो इसलिए ध्यान सारा पूजा का छूट गया, लेकिन चाय मिलेगी। लेकिन अंत में ये भी पता है कि ये चाय वाला कुछ भी साथ नहीं जाएगी। सब कुछ पता है लेकिन फिर भी माया का चक्कर नहीं छोड़ता है। इस प्रकार से बताते हैं कि पूजन के जो नियम है, आपके पास अगर कुछ भी नहीं है, ना फूल है, ना धूप है, ना दीप है, तो हमारे शास्त्रों ने एक विधान लिखा है कि मानसिक पूजा। मानसिक पूजा का मतलब मन के फूल भगवान को चढ़ाओ, मन का भोग भगवान को लगाओ, तो भगवान दौड़ करके आते हैं आपके मन का वो फूल और भोग लेने के लिए, और भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। ये तो हमने मानसिक पूजा के बारे में बताया है। नित्य कृत्य क्या है? नित्य कृत्य ये है कि आप रोज भगवान को याद करते हो, रोज किसी को निमंत्रण दो, भोजन कराओ, एक दिन बीच में ना बुलाओ तो क्या होगा? वो तो आपके इंतजार में बैठे हैं। तो इसलिए भगवान शिव को, किसी भी भगवान को अगर मानते हो तो उनको रोज ध्यान करो। अगर आप नहीं
किसी भी परिस्थिति में अपने चारपाई पर से ही याद कर लो, भगवान तो बहुत ही सरल है। तो इस प्रकार से कहते हैं अग्निकृत्य ये है। अग्निकृत्य का मतलब आप आहुति देंगे तो अग्निकृत्य होगा, अग्नि में आहुति डालिए और भगवान का ध्यान कीजिए। इस प्रकार से अवश्य ही भगवान आपको फल देने के लिए आते हैं। शिव स्तोत्र में मैंने बताया है कि शिव जी के भजन को गालो, शिव जी के नामों को जप लो, यही तो शिव स्तोत्र है। और इस प्रकार से सिद्ध कर्मों के लिए बताया गया है कि आपने भगवान शिव को सिद्ध क्या है, आप भगवान के शिवलोक को जाने की प्रार्थना करो कि भगवान मुझे अपने लोक में लेकर के चलो। और इस प्रकार से आप अगर निश्चय भक्ति करेंगे तो अवश्य ही भगवान शिव के लोक को पहुंच जाएंगे। और भक्तों, इस प्रकार से योग वर्णन के बारे में बता भी मैंने इसी पे आपसे चर्चा किया कि बैठो, एकांत में बैठो, जरूर बैठो। जब सारा दिन अपने लिए परिवार के लिए निकालते हो, क्या उस परमात्मा के लिए नहीं निकलेगा? तो मुनियों का नैमिषारण्य गमन, सारे मुनि, ये जो कथा चल रही थी, जब सभी ने कथा सुन लिया और सूर्य जी कहते हे मुनिवरों, आप लोगों को लगातार हमने कथा सुनाई है और इस कथा की जो सुनने का फल है ये भगवान शिव जी की कृपा से ही मिला है। और आज कहते हैं हे ऋषिवर, हम जो है अब अपने स्थान को जाने के लिए तैयार हैं। आज ये कथा संपन्न हो रही है और कहते हैं इस कथा अपने पूर्ण पे आ रही है, लेकिन कथा का कोई अंत नहीं है। आज मैं फिर से कह रहा हूँ, हरि अनंत, हरि कथा अनंत। तो इस प्रकार से शरद कुमार जी बोले कि हे नंदी जी, इन मुनियों ने जो नैमिषारण्य में निवास करते हैं क्या किया? कहते भैया कथा सुनने के बाद यज्ञ भी किया, उसके बाद भगवान का प्रसाद भी बना और सबने प्रसाद भी पाया। भगवान शंकर जी माँ पार्वती के सहित आशीर्वाद देने के लिए आए और सभी भक्तों को अपने शिवलोक लेकर के गए। इस ऐसा हम भी प्रार्थना करते हैं कि जितने भक्तजन यहाँ बैठे हैं, भगवान शंकर जी सबको लेकर अपने लोक को जाएं। जो जो कथा जहाँ से सुन रहे हैं सभी पर कृपा करें, सारे विश्व में शांति की व्यवस्था बनाएं। भगवान शंकर जी सब पर कृपा बनाएं और ऐसा हम भगवान से आशीर्वाद सबके लिए मांगते हैं। भक्तों, आज ये कथा आप लगातार 2 महीने से सुन रहे हैं और ये भी प्रार्थना करेंगे भगवान शंकर जी से कि आगे और भी कथाएं हम आपके श्री चरणों में बैठ करके सुनते रहें, क्योंकि उनकी कृपा होगी तो ही कथाएं हो सकती हैं। तो ऐसी कृपा भगवान हमेशा बनाए रखें। आज श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत भी है और सत्यनारायण का मतलब होता है सत्य, पूर्णमासी। पूर्ण का मतलब जो पूर्ण है, मेरे भगवान सत्यनारायण ही पूर्ण है, वही सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। सत्यनारायण भगवान की कथा तो विस्तार से है, लेकिन क्या करूं, शिव पुराण कथा चल रही है, आप लोग सुबह से आए भी हो और इसके बाद आगे भी आपको व्यवस्थाएं देखनी है, लेकिन संक्षिप्त में भी कथाएं सुनी जा सकती हैं। तो इस प्रकार से सत्यनारायण की कथा में, भगवान विष्णु जी की कथा में कहते हैं कि आत्मिक संतोष बहुत जरूरी है। साधु बनिया के बारे में आपने सुना होगा, उसको भगवान को उसने वादा किया कि हम जो है बेटी होगी तो कथा सुनेंगे, बेटी हो गई कथा नहीं सुना। अब कहता विवाह पर कथा सुनेंगे, बेटी का विवाह भी कर लिया, भगवान की कथा को नहीं सुना। अंत में भगवान नाराज हो गए, भगवान ने सारा राजपाट उसका नष्ट कर दिया। उस जो एक दिन का सेठ है वो जो है आ गया नौकरी करने और अंत में वहाँ उसको आरोप लगा चोरी का। भगवान ने जब उसको कारागार में बंद करवा दिया तो यहाँ उसकी पुत्री और बहू ये भगवान की कथा सुनकर आए। इन्होंने भी संकल्प किया हम भी भगवान की कथा कराएंगे अगर मेरे पति आ जाएंगे। इन्होंने यहाँ पर जो है कथा रखवाई और भगवान की कृपा से ये अपने घर पर आए और इस प्रकार से सभी भगवान की कथा को करने लगे। जिसने भगवान की कथा को पूजा को किया वो सभी भगवान के लोक के वासी हो गए हैं। भक्तों, कल प्रातः 9:15 बजे से हवन प्रारंभ होगा जो 11 बजे तक चलता रहेगा।
11:15 बजे आरती होगी, उसके बाद भोग और प्रसाद। इस हवन यज्ञ के लिए जिसकी जो श्रद्धा है, जो भी देना चाहे, काले तिल, जौ, चावल, हवन सामग्री, हवन की संविधा, घी, अपनी इच्छा अनुसार जिसकी जो इच्छा हो, क्योंकि आज अगर आएगी सामग्री तभी कल तैयार हो पाएगी। तो जिसको जैसे समय मिले, भगवान भोलेनाथ हम तो कहते हैं सबको बुलाएं, जो ना आ पाए उन पर जो कृपा घर से ही करते रहें भगवान, क्योंकि कल रक्षाबंधन का त्योहार भी है। तो इस प्रकार से ये कथाएं ऐसी ही चलती रहें, भगवान की कृपा बनी रहे। बोले शंकर भगवान की जय। मेरे सिर पर रख दो भोले, क्या भगवान जी के हाथ रखवाने आए? बिना हाथ रखवाए नहीं जाएंगे हम सारे लोग। मेरे सिर पर रख दो भोले अपने ये दोनों हाथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देने वाला श्याम शिवदानी तो धन और दौलत क्या मांगे, देने वाला श्याम शिवदानी तो धन और दौलत क्या मांगे। महादेव से मांगे तो नाम और इज्जत क्या मांगे, महादेव से मांगे तो नाम और इज्जत क्या मांगे। मेरे जीवन में तू कर दे, मेरे जीवन में तू कर दे अब कृपा की बरसात, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख दो भोले, मेरे सिर पर रख दो भोले अपने ये दोनों हाथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। भोले तेरे चरणों की धूल धन और दौलत से प्यारी है, भोले तेरे चरणों की धूल धन दौलत से प्यारी है। एक नजर कृपा की कर दो इज्जत शान हमारी है, एक नजर कृपा की कर दो इज्जत शान हमारी है। मेरे दिल की यही तमन्ना, मेरे दिल की यही तमन्ना तेरी सेवा करूं दिन रात, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख दो भोले, मेरे सिर पर रख दो भोले अपने ये दोनों हाथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। झुलस रहे हैं गम की धूप में प्यार की छाया कर दे दो, झुलस रहे हैं गम की धूप में प्यार की छाया कर दे दो। बिन माझी के नाम चले ना अब पतवार पकड़ ले दो, बिन माझी के नाम चले ना अब पतवार पकड़ ले दो। मेरा रास्ता रोशन कर दे, मेरा रास्ता रोशन कर दे, छाई अंधियारी रात, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो, सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। ऐसा क्या मांगा हमने जो भेजने से घबराते हो, ऐसा क्या मांगा हमने जो देने से घबराते हो। चाहे जैसे रखो बोले,
बस होती रहे मुलाकात, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख दो भोले, मेरे सिर पर रख दो भोले अपने ये दोनों हाथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। बोले शंकर भगवान की जय। भक्तों, फिर से बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को। आज ये कथा विराम होगी, आपको आशीर्वाद भगवान के नाम। हाँ, आरती चलिए भगवान के नाम को करें। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे गौरा पार्वती संगे, काशी विश्वनाथ गंगे गौरा पार्वती संगे, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। बोले शंकर भगवान की ओम जय शिवाय ओंकारा, स्वामी हर शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोले भोलेनाथ महादेव अर्धांगीधार, ओम हर हर महादेव एकानन चतुरानन पंचानन राजे, शिव पंचानन राजे, हंसासन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन, वृषभावन सान। ओम हर हर महादेव, दो चार चतुर दश भुज सोहे, शिव भुज सोहे, तीनों रूप निरखता, शंकर का रूप निरखता, गण बोले ओम हर हर महादेव, अचमाला वनमाला रुंडमाला धारी, ओ शिव रुंडमाला धारी, चंदन विगमद चंदा केसर तिलक सुगंधा भोले शुभकारी, ओम हर हर महादेव, श्वेतांबर पीतांबर बागंबर अंगे, ओ शिव बागंबर अंगे, सनकादिक ब्रह्मादिक, सनकादिक ब्रह्मादिक, भूतादिक संगे, ओम हर हर महादेव, करके बीचकमंड चक्र त्रिशूल धरता, हो शिव चक्र त्रिशूल धरता, जड़ करता नग हरता, सुख करता सुख करता, जड़ पालन करता, ओम हर हर महादेव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, हो शिव जानत अविवेका, ओम
नंदो ब्रह्मचारी शिवानंदो ब्रह्मचारी दर्शन पावत महिमा अति भारी ओम हरे हर महादेव शंकर जी की आर जो कोई नर गावे हो स्वामी प्रेम सहित गावे कहत शिवानंद स्वामी मनरत हरि हर स्वामी मनवांचित फल पावे ओम हर हर महादेव जय शिवकार ओ शिव पार्वती का प्यारा ओ शिव पूरी जटावाला ओ शिव होने जगताला ओ शिव पीरे भंग प्याला ओ शिव मसमीरा मनवाला ओ शिव ऊपर जलधारा भोले भोलेनाथ महादेव भोले भोलेनाथ सदा शिव धारा ओम हरे हर महादेव बोलिए शंकर भगवान की जय। कथा विसर्जन होते हैं सुनो वीर हनुमान राम सुनो वीर हनुमान अपने आसन आए पवन पुत्र बलवान श्रीपति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम करण कल्याण जय जय राम जपा तेरा नाम जय जय राम राम जय जय राम राम जय जय राम भगवान की जय। जय पार्वती माता की जय। जल का छाता लो प्रसाद सबके बाद हाँ छाता ले हाँ आरती हो हाँ बस आरती हो चुकी है वहाँ नहीं यहाँ नहीं वहाँ रखो